मैं कहने से पीछे नहीं हटूंगा, ना अपने मुंह को रोकूंगा कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, सिर्फ कागज पर शराबबंदी है। हम लोग देखिए ये सब चीज़ें बोलते नहीं हैं, लेकिन देखते तो हैं और देख करके आंसू छलकता है। पुलिस महकमे के लोग, थाना के लोग, सब लोग शराब बिकवाते हैं और मुख्यमंत्री जी को इस पे संज्ञान लेकर के पूर्णतः नहीं बंद करा पाते हैं। तो हमको वो लगता है कि पूर्णतः नहीं बंद हो पाती है, तो फिर से उनको एक बार विचार करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ है बीजेपी के लीडर और पूर्व विधायक राजन तिवारी। इनसे जानेंगे कि क्या राजन तिवारी बिहार छोड़कर अब यूपी के राजनीति में सक्रिय हो गए। क्या विपक्ष जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए के ऊपर लगातार सवाल उठा रही है, चाहे शराबबंदी की हो, चाहे कानून व्यवस्था को, चाहे नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल के ऊपर हो, सर जिस तरीके से मौजूदा समय देखा जा रहा है बिहार छोड़कर के यूपी में ज़्यादा सक्रिय हो गए, क्या लग रहा है छोड़ दिए सर अभी यूपी की तैयारी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिहार का इलेक्शन था तो बिहार के इलेक्शन में हम अपनी सहभागिता दिखाए थे और यूपी मेरा पितृ का भूमि है, मेरा अपना घर है और बिहार मेरी मातृभूमि है, माँ का भूमि है। तो दोनों से मेरा लगाव है। एक मेरा ननिहाल है, एक मेरा गृह है। दोनों से मेरा लगाव है। बिहार और यूपी कभी ज़िंदगी में नहीं छूट सकता। जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक दोनों प्रदेश मेरे दिल में वास करते हैं। और जहाँ तक पार्टी की बात है तो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी जहाँ जिस स्टेट में लगाएगी उस स्टेट में जाऊँगा। जिस तरीके से लगातार आपके सरकार के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कानून व्यवस्था को लेकर के, चाहे शराबबंदी को लेकर के, देखिए हाल में जो घटना हुई कि दरोगा की भी हत्या हो जा रही है, मर्डर हो जा रहा है शराब तस्करियों के द्वारा। देखिए इस पे तो मैं कहने से पीछे नहीं हटूंगा, ना अपने मुंह को रोकूंगा कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, सिर्फ कागज पर शराबबंदी है, घोषणा में शराबबंदी है। और इसमें मुख्यमंत्री का भी मैं दोष नहीं दे सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो कोई नियम ही लागू कर सकते हैं, लेकिन नियम को पूर्णतः लागू करने के लिए नीचे के पदाधिकारियों को सक्रिय होना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में नीचे के पदाधिकारी सक्रिय नहीं हैं। और शराबबंदी की आप बात करते हो, इतने दिनों से शराबबंदी बिहार में है। हमको लगता है कि जितना पहले दुकान था शराब का पीने के लिए, खरीदने के लिए लोग खरीदता था, जो राजस्व का फ़ायदा होता था उसका भी नुकसान हुआ। लेकिन अब तो लगता है कि होम डिलीवरी और जितने तस्कर हैं, बाहरी हों या बिहार प्रदेश के हों या हरियाणा के हों या दिल्ली के हों या यूपी के हों, सारे शराब तस्कर जो पहले शराब के दुकान पे मैनेजर का काम करते थे, आज उनके पास फार्चूनर है, आज उनके पास स्कॉर्पियो है। शराब की तस्करी करके वो बिहार में राजा बन गए। इसी सवाल को विपक्ष उठा रही है सर कि तस्करी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, अवैध तरीके से शराब बिहार में बेचा जा रहा है। विपक्ष इसी सवाल को उठा रही है। हम लोग देखिए ये सब चीज़ें बोलते नहीं हैं, लेकिन देखते तो हैं और देख करके आंसू छलकता है कि जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने लागू किया है पूर्णतः बंदी करने के लिए, और हमारे प्रशासन के लोग, यहाँ तक कि हमारे पुलिस महकमे के लोग, थाना के लोग, सब लोग शराब बिकवाते हैं। सबके नॉलेज में होता है। मैं जिस ग्राम सभा बिहार में, जिस पंचायत में मेरा गांव है, हमको लगता है कि वहीं से मैं शुरू करता हूं। हमको लगता है कि कोई एक फ़ोन में कर दे, अगर मैं कर दूं, मैं शराब पीता, मैं एक फ़ोन कर देता तो मेरे घर पे लाके शराब पहुंचा देता। यानी कि अभी होम डिलीवरी है। होम डिलीवरी है शराब का। अब तो दुकान पे पहले लोग जाके खरीदते थे, अब तो घर पे फ़ोन करते हैं। और मैं बता दूँ, बिहार में किडनी का, लीवर का संबंधित जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो बाहर के नकली शराब बिहार में बेचे जा रहे हैं तस्करी के रूप में। इससे बिहार के लोगों में काफ़ी बीमारियों का बढ़ावा हुआ है, इजाफा हुआ है। और अगर पूर्णतः शराबबंदी नहीं हो रही है और मुख्यमंत्री जी को इस पे संज्ञान लेकर के पूर्णतः नहीं बंद करा पाते हैं, तो हमको वो लगता है कि पूर्णतः नहीं बंद हो पाती है, तो फिर से उनको एक बार विचार करना चाहिए। विपक्ष भी सवाल उठा रही है आप लोगों के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर, शराब तस्करी को। आप लोग जवाब नहीं देते हैं विपक्ष के सवालों का। देखिए विपक्ष क्या सवाल उठाएगी। आज विपक्ष बोलने लायक है। अगर अपने घर में खोट नहीं होता तो आज विपक्ष को बोलने की हैसियत भी ना होती। किसके घर में खोट? मैं बता रहा हूँ ना। हम लोगों के बिहार में एनडीए गठबंधन में पहले तमाम सब दल थे, एलजेपी भी उसमें सक्रिय भूमिका में हर कदम से कदम मिलाकर चलती थी। लेकिन बिहार में
एनडीए से एलजे लोक जनशक्ति पार्टी का जाना और वहाँ विपक्ष का मजबूत होना सबसे बड़ा यही एक तो बात। चले क्यों गए, रोके क्यों नहीं? नहीं, देखिए रोकने की बात नहीं है। पता नहीं क्या चिराग जी के मन में, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन में था, और क्या हमारे बड़े नेताओं में बात हुई, क्या नीतीश जी में बात हुई, ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं छोटा सा एक सिपाही हूँ। लेकिन गठबंधन टूटना नहीं चाहिए था। गठबंधन अगर नहीं टूटता तो आज 200 प्लस 200 प्लस एनडीए गठबंधन जीतती और विपक्ष का नामो निशान भी नहीं रहता। लेकिन जी, आज गठबंधन के टूटने से मैं कहने से गुरेज नहीं हूँ कि 35 से 40 सीटों पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को डैमेज किया है। ये ज़रूर सत्य बात है, और इसमें क्या बात आई क्या नहीं आई तो मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन गठबंधन टूटना एनडीए को काफ़ी हानि हुआ। चिराग बिहार एनडीए को तो छोड़ चुके ही हैं, केंद्र से भी ऐसे बाहर ही नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या वापसी मुश्किल है चिराग की एनडीए? नहीं, केंद्र में तो एनडीए के साथ चिराग जी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने अपने बयानों में हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी का चर्चा किया है, बड़ाई किया है कि उनके कामों से मैं खुश हूँ, उनका मैं लॉयल हूँ, उनका मैं एक सिपाही हूँ, हमेशा वो कहते रहते हैं। इसलिए केंद्र में तो एनडीए में है। तारीफ तो गुलाम नबी आज़ाद भी मोदी जी का के, तो बीजेपी में थोड़े ना आ गए सर। तारीफ करना हम मोदी जी के साथ गुलाम नबी आज़ाद जी कांग्रेस के में रह करके तारीफ करते हैं उनके कामों को देखते हुए, लेकिन ये हमारे गठबंधन के पार्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी पार्ट है केंद्र में। हमारे सारे बिल में जो आता है, जो व्हीप जारी होता है, उन सब में उनके लोक जनशक्ति पार्टी के जो 6 सांसद हैं, 6 सांसद हमेशा तत्परता दिखाते हैं, रहते हैं। और एनडीए में हम छोड़ने का बात कहाँ है। हमारा मन नहीं मिला, और राजनीति में कभी लड़ाई थोड़ी ना होती है। हमारा मन नहीं मिला तो उनका मन नहीं मिला, मंत्री बन सकते हैं। नहीं, उनका मन नहीं मिला तो गठबंधन नहीं रहे। राज्य सरकार में अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव हुआ था, सब जगह तो अलग अलग पार्टियां लड़ती हैं। अब हम गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी के लोग गठबंधन नहीं तोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी से अगर गठबंधन कोई तोड़ेगा तो जो जाना चाहे जहाँ जाए। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में थे, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है, और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में 2024 के भी इलेक्शन में रहेंगे निश्चित। नीतीश कुमार, अब उनके बारे में मैं तो क्या कहा, मैं किसी के बारे में नहीं कहता। हम चाहेंगे कि हमारा गठबंधन जितना है वो सब मिलकर हमारे साथ रहे, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे चिराग पासवान जी हों, और चाहे कोई जो हमारे घटक दल में साथी है, मांझी जी हैं, मुकेश जी हैं, सब लोग हमारे साथ बनकर रहें। एक बड़ा कुनबा हमारा है, और बड़ा कुनबा के साथ हमारा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें अगर समुद्र है हमारे पार्टी, अगर समुद्र में ये लोग रहता है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, सबको सम्मान मिलता है। और जहाँ तक आपकी बात करते हैं कि नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी एक सम्मान नेता बिहार के हैं, विकास पुरुष हैं, विकास का काम करते हैं। लेकिन चिराग नहीं बोलते हैं कि विकास। अब तो ये उनकी पार्टी की बात है, मैं उस पार्टी में हूँ नहीं, इसलिए मैं उनकी पार्टी का चर्चा नहीं कर सकता। लेकिन मैं विश्वास रखता हूँ, और मैं चिराग पासवान जी पे भरोसा भी रखता हूँ कि गठबंधन का साथ नहीं छोड़ेंगे और गठबंधन में बने रहेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।